पवित्र शास्त्र में कहा गया कि पिता फरीसियों ने और सदूकियों ने उस पर दोष लगाने के लिए पिता परमेश्वर वह सबत के दिन आराधनालय में सब इकट्ठे हुए और उसको परखने के लिए कहा कि देखते हैं कि आज ये चंगा करता है या नहीं, सबत का दिन मानता है या नहीं मेरे प्रभु। और उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से देखा और उनकी ओर क्रोध से भरकर देखा और कहा कि आज जो सबत का दिन है, किसी को बचाना भला है या मारना भला है। और उसने बीच में खड़ी हुई उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और वो उसी वक्त चंगा हो गया, क्योंकि परमेश्वर सब दिन का भी प्रभु है और सबत का दिन भी प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब दिन उसी ने बनाया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सब दिन उसी का है। छठवें दिन उन्होंने आकाश, पृथ्वी, समुद्र सारी चीज को बनाकर छठवें दिन उन्होंने क्या कि आशीष का दिन ठहराया, आशीष दिया। 1 से लेकर 6 दिन में जितने सामान बने, आकाश की हो, चाहे पृथ्वी पर की हो, चाहे समुद्र जल में की हो, सबको परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दे दिया। और उसी छठवें दिन के बनाए हुए के हम भी व्यक्ति हैं, हम भी मनुष्य हैं। परमेश्वर ने हम सब को भूमि की मिट्टी से रचा और बनाया, और वही आशीष हम सब को भी मिला है। और हम सब उस आशीष के दिन जो उसके पवित्र भवन में आकर इकट्ठा होते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसको भाता है, अच्छा लगता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां जो मेरी महिमा करते हैं, वो परमेश्वर को क्या होता है? भाता है। जो उसकी आराधना आप करते हैं, परमेश्वर को ग्रहण होता है, क्योंकि आप आत्मा से भरकर करते हैं। आप संसार के नहीं हैं, अब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर को आत्मा के द्वारा भेंट भी करते हैं। और परमेश्वर जो आत्मा है, उसी का आत्मा जो आपके अंदर है, उस आत्मा से और आपकी आत्मा से क्या होता है? मेल जोल हो जाता है। और ये मेल जोल कराने वाला कौन है? यीशु राजा है। उसी ने हमारा मेल क्या करा लिया? परमेश्वर से करा लिया। अब जब उसके आप आत्मा को पाते हैं तो उसकी संतान बन जाते हैं। तो अब आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। हालेलुया। और ऐसा सत्य है, जब आप परमेश्वर की आत्मा को पा जाते हैं ना, तो उस वक्त प्रभु को भूल जाते हैं। अब मगर मिलता किसके कारण है? यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु आप प्रार्थना करता अपने पिता से, वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर परमात्मा आपको वो सत्य की आत्मा देता है, जो सत्य यीशु मसीह में है। और उसी का आत्मा, जो सत्य का आत्मा आ जाता है, तुम सत्य के क्या हो जाते हो? संतान हो जाते हो। सत्य तुम्हारे अंदर आ जाता है, अर्थात यीशु आपके अंदर आ जाता है और आप उसकी संतान बन जाते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अर्थात पिता प्रार्थना आपकी सुनता है और उत्तर भी देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के आप धर्मी लोग हैं, आप पवित्र किए हुए लोग हैं, आप लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। हालेलुया। मैं आपसे इस बार को कई बार कह चुका हूं कि आप लोग कभी भी कमजोर अपने आप को न समझिए, निराश मत समझिए।
स्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रार्थना करिए, घुटना टेकिए, क्योंकि आपका रिश्ता जुड़ गया है परमेश्वर से, जिसने सब कुछ बना के क्या किया, छठवें दिन बना के सातवें दिन विश्राम किया और सातवें दिन को क्या किया, आशीष का दिन ठहराया। और ये आशीष का दिन है। और चाहे रोगी हो, चाहे बीमार हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे हेपेटाइटिस, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे गॉल ब्लैडर का हो, चाहे कोई भी रोग हो, चाहे हड्डियों का रोग हो, मांसपेशियों का रोग हो, ब्रेन का, आइस का, एयर का कोई भी रोग हो, यीशु मसीह आज के दिन क्या किया, परमेश्वर ने आशीष का दिन दिया है। और ये आशीष आपके लिए है, परमेश्वर के लोगों के लिए है, उसके पास आने वालों के लिए है कि परमेश्वर है, यहाँ पर मौजूद है, आपको चंगा कर सकता है। आप अपना हाथ बढ़ाइए और आपकी सूखी हुई नसें हरी भरी हो जाएंगी, आपकी हड्डियां यीशु मसीह के नाम से जीवित हो जाए, जीवित हो जाए। यीशु मसीह के नाम में रोग और बीमारी को आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर को छोड़े, यीशु के नाम से बाहर निकले राइट नाउ इन द नेम ऑफ द जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं अधिकार से सारी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़े और बाहर निकले, आउट आउट आउट, यीशु के नाम से सारी गंदी आत्मा बाहर निकले, सारी गूंगी बहरी आत्मा बाहर निकले, और पैरालाइज की आत्मा बाहर निकले, वो हेपेटाइटिस की बीपी की आत्मा, और शुगर की आत्मा, ब्लड प्रेशर हाई और लो करने वाली ब्लड प्रेशर की वो बीमारी यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए, यीशु मसीह के नाम से वो लकवे की गंदी आत्मा इनके शरीर को छोड़े और बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, गंदी आत्मा
प्रभु इनके बेटी और इनके बेटे, इनके पति और इनके पत्नी, प्रभु इनके घर के लोग जो प्रभु नहीं आ सके किसी कारण की वजह से, मैं प्रभु के लिए प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार परमेश्वर आने पाए और सुरक्षित इनका परिवार आए, इनके बाल बच्चे प्रभु जी आपके पवित्र में आने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु यही से क्योंकि पिता दूर का और पास का परमेश्वर है प्रभु, इनके पति, इनकी पत्नी, इनके बच्चे प्रभु किसी के ऊपर भी का परमेश्वर, वो रोग और बीमारी जो इनके किसी भी सदस्य के ऊपर शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देता हूँ बीमारियों को बाहर करने की वो सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूँ। इसी वक्त इनके बच्चों के ऊपर से, इनके पति के ऊपर से, इनके पति के ऊपर से, इनके मम्मी के ऊपर से, इनके पापा के ऊपर से, हर वो जो प्रभु जी बीमारी कब्जा करती है, उस कब्जा करने वाली बीमारी को जो इनके देह पर अधिकार दे दिया, उस बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके सास ससुर के ऊपर से, इनके माता पिता के ऊपर से, इनके पति के, इनके पत्नी के, इनके बच्चों के ऊपर से, in the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके घर वालों की सारी बीमारी उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, यीशु मसीह के नाम से। और इसी वक्त चली जाए, क्योंकि लिखा है चली जाए, वो पहाड़ों को आज्ञा देंगे और ये तुम्हारी बात मानेंगे, मानेंगे। ये सारी बीमारी चली गई है यीशु मसीह के नाम से। जो माता है बचाओ यीशु मसीह के नाम से। आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाइए। क्योंकि पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा आपकी है। यीशु प्रभु के नाम में हम सब अपने हाथों को सर पे रखेंगे, आशीष वचन में जाएंगे और अपने आप को खुद स्वयं आशीष देंगे। प्रभु के दास अगुवाई करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। लिखा है कि मेरी लोगों को इस प्रकार से आशीर्वाद दिया करना। प्रभु मैं तेरा दास, मैं तेरा सेवक होने के नाते पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेटा वो अधिकार को लिया हूँ जिस अधिकार के पद पर तूने मुझे बैठाया है, क्योंकि मैं नहीं परंतु पिता का आत्मा मेरे अंदर बोलता है मेरे परमेश्वर पिता। और मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि अपने मांगने वाले को वो प्रतिफल देता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रभु सब पर पिता परमेश्वर तेरी करुणा और तेरी दया गिरे मेरे परमेश्वर पिता, और सब उठ खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। अब परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और परमेश्वर आप सबों की रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और आप सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आप सबकी ओर करे, आप सबको शांति दे। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की संगति सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तुम्हारे साथ बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद।
कोई नहीं जाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर